भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भभकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो गए। भारतीय जबरो इस्तेबदाद का शिकार सिखों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से इनकार। सिख फॉर जस्टिस का भारत के खिलाफ सिखों की पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस के सरबरा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नजर पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भभकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो गए हैं। भारतीय जबरो इस्तेबदाद का शिकार सिखों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से साफ इनकार। सिख फॉर जस्टिस का भारत के खिलाफ सिखों की पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारतीय वजीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नजर पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ा बयान है सिख फॉर जस्टिस के सरबराह का गुरपतवंत सिंह पन्नू का। उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नजर पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भभकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो गए हैं। भारतीय जबरो इस्तेबदाद का शिकार सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का मोदी का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस ने भारत के खिलाफ सिखों की पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा के साथ सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नजर पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यकीनन बहुत बड़ा बयान है ये सिख फॉर जस्टिस के सरबराह का। उन्होंने कहा कि सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता फौरी खोलना होगा। जी हाँ, देखिए जिस तरह की उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ने एक रेटरिक बयान दिया था और इस पे काफी देखें जो रिजेंटमेंट रही है, और इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान ने उस पर एक स्टैंड लिया है और पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया है। आज सिंध असेंबली ने भी उस पर एक रेजोल्यूशन पास की है। तो इसी तरह सिख देखें कि इंडिया के अंदर भी जिस हालात से वो गुजर रहे हैं, एक वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं कि उनको हो, क्योंकि अब इंडियन पंजाब को भी तकसीम करके सिखों को कमजोर करने के लिए हरियाणा और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये आबादियां तकसीम की गई थी। तो इसी तरह सिख फॉर जस्टिस भी देखें सिखों के हुकूक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो रियलाइज करते हैं कि जिस तरीके से एक हिंदुत्व रिपब्लिक है, वहां पे सिखों के राइट नहीं, उसी तरह बाकी माइनॉरिटीज की भी राइट नहीं है। तो वो पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहते हैं और यकीनन वो उनके सपोर्ट डिप्लोमेटिकली और डिफरेंट फ्रंट पे साथ रही है। सर, क्या सोचकर ये गीदड़ भभकी दी गई? जो पहले हमने देखा मार्का हक के अंदर जितनी बुरी तरह से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर भी इस तरह की बातें समझ में नहीं आता। जी हाँ, देखें ये तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ऐसे बयानबाजी की जाती है और जिस तरीके से अभी इसमें देखें ना कि वो जिस तरह ने एक बड़क मारी थी, लेकिन देखें पाकिस्तान सिविलाइजेशन की जब बात आती है या हेरिटेज की बात आती है, वो तो मुसलमानों ने इंडिया को दिया। और इंडिया में अगर आज जो कुछ है हेरिटेज है या टूरिज्म के लिए है या सिविलाइजेशन है या शिप बिल्डिंग की बात होती है और तो वो पोएट्री है, म्यूजिक है, और तो वो सारे मुसलमानों की मरहून मिन्नत है। तो इनका अपना तो कुछ नहीं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम वहां पहुंचे थे और इसके बाद से देखें कि 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की वहां पे। सो वो उससे उनको काफी तकलीफ है और उस तकलीफ की वजह से इस तरह के बयानात देते हैं। अगर देखें कि अगर ऐसी बात होती है तो फिर तो देखें मुसलमानों ने इंडिया में सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की है। यहाँ मुगलों ने हुकूमत की है, यहाँ खिलजीज ने की है, यहाँ तगलुक्स ने की है, यहाँ गोरीज ने की है, यहाँ गजनवी ने की है। तो फिर तो हम ये सारे क्लेम कर सकते हैं इंडिया को तकसीम कर देना चाहिए। तो सर, क्या आपको लगता है क्या ये भूल गए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन बनियान मरसूस के अंदर से, जैसा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि 7 नए तैयारे गिर चुके थे, और इस सब के बावजूद ये किसी कैंपेन का हिस्सा हो सकता है इस तरह के बयान देना?
देखें जिस तरीके से उनकी ह्यूमिलिएशन हो रही है और जिस तरह देखें कि एक तो मार के हक में बयान महसूस में जो कुछ उनके साथ हुआ और उसके बाद अभी आप देखें ना रईस एक असर फिर जो कांग्रेस में रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान प्रिवेल कर गया था इंडिया के ऊपर और विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए। फिर तेजा जहाज जो गिरा है दुबई में, तो वो इनसे इतने सीरियस सेटबैक से इस तरह के बयान देके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि पब्लिक अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज से निकले। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।